हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमानी नेगी आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल सिलाई दीदी में। आज मैं आपको बेबी सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूं। जो हमारा बेबी सूट रहने वाला है वो स्लीवलेस रखने वाले हैं और हमें सूट के लिए कितना कपड़ा चाहिए मैं उसके बारे में भी बताऊंगी। जो हम बेबी सूट की कटिंग करेंगे उसके लिए हमें आधा मीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगी और अगर आपको स्लीव्स के साथ बनाना है तो आप 1 मीटर कपड़ा ले लीजिए ताकि हम उसमें स्लीव्स अटैच कर सकें। मेरा स्लीवलेस रहने वाला है इसलिए मैं आधा मीटर कपड़ा ही लेने वाली हूँ। और इससे पहले भी मैंने सिलाई से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जो लोग भी सिलाई सीखने में इंटरेस्टेड हैं उन सभी तक मेरी यह वीडियो पहुंच सके और वह ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा सकें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या मेजरमेंट रहने वाला है सूट कटिंग का। तो ये हमारे पास है आधा मीटर कपड़ा। अब हमें इसे 2 भाग में फोल्ड कर देना है इस तरीके से और फिर इसे हमें 2 भाग में और फोल्ड करना है। तो इस तरीके से देखिए ये 4 फोल्ड हो चुके हैं हमारे कपड़े के और जो ये हमारा खुला भाग है वो हमें अपोजिट साइड रखना है और जो बंद साइड है वो हमें अपनी तरफ रखना है। तो इस तरीके से रख दिया हमने कपड़ा। अब हम सबसे पहले अपने सूट की लेंथ रख लेते हैं। तो जो हमें लेंथ चाहिए सूट की वो है 22 इंच तैयार और हमारे पास जो कपड़ा है वो 23 इंच है। तो हम ये सिलाई वाला कुर्ता बनाने वाले हैं तो 23 तो हम 22.5 में एक निशान लगा लेना है। इस तरीके से हमने एक निशान लगा लिया है और इस तरीके से हम इस निशान को इक्वल कर लेंगे। अब हम जो हमारे पास जो कपड़ा है वो है हमारे पास 7.5 और जो हमारी चेस्ट का जो निशान रहने वाला है वो है 26 इंच का चेस्ट आएगी और कमर का निशान जो है वो आने वाला है 25 इंच पे और जो हिप का निशान आने वाला है वो आने वाला है 26 पे। तो ये हमारे पास टोटल जो कपड़ा है वो 7.5 इंच है और हम जो भी निशान लगाएंगे तो उसका 4th भाग करना है। जैसे मैंने चेस्ट बताई 26 तो उसका हम 4th भाग करेंगे तो वो 6.5 है और जो हमारा कपड़ा एक सवा एक का इंच का बचता है वो हमारा मार्जिन रहेगा। तो चलिए मैं आपको इसका निशान लगा के दिखाती हूँ किस तरीके से। 5.5 इंच पे हमने अपना शोल्डर का निशान लगाना है इस तरीके से और जो इसका अंडर आर्म्स रहने वाला है वो भी 5.5 इंच पे रहने वाला है। और अब हम यहाँ पे से अपना कमर का निशान लगाने वाले हैं। 9 इंच पे एक निशान लगाना है कमर का और 12 इंच पे लगाना है हिप का निशान। और अब हम इन तीनों निशानों को इक्वल कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे एक लाइन इस तरीके से। एक निशान हम यहाँ पे 5.5 पे लगाएंगे ताकि ये दोनों निशान आपस में ज्वाइंट हो जाएं इस तरीके से। अब हम लगाएंगे सबसे पहले अपने चेस्ट का निशान। तो चेस्ट का निशान हमारी जो चेस्ट थी वो 26 थी, उस हिसाब से हमारा 4th भाग में डिवाइड करेंगे 26 को तो ये 6.5 इंच आएगा। 6.5 इंच पे एक निशान लगाने के बाद जो हमारा ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचता है इसे हमें मार्जिन के लिए छोड़ देना है। फिर हम अपनी कमर के पास आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे आने वाला है जो हमारी कमर थी वो 25 थी तो उस हिसाब से 4th भाग जो है हमारा 6.25 का रहने वाला है। तो 6.25 पे एक निशान लगा के फिर हम हिप के निशान की ओर चलते हैं। हिप का निशान भी हमारा 6.5 पे आने वाला है क्योंकि 26 इंच का हमारा हिप है। तो यहाँ पे हमें 6.5 पे एक निशान लगाना है और जो ये हमारा 1/2 इंच का मार्जिन है उसे छोड़ देना है। और इस तरीके से हमें इन तीनों निशानों को आपस में ज्वाइंट कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए और जो ये मार्जिन है इसे मार्जिन को हम इस तरीके से काट लेंगे। और अब हमें यहाँ पे अंडर आर्म्स पे गोलाई भरनी है, उसके लिए हमें 1/2 इंच का मार्जिन चाहिए इस तरीके से और हम इसे गोलाई दे देंगे इस तरीके से। देखिए और ये जो हिप का पोर्शन है इसे हमने नीचे की तरफ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो कि हम इसमें फोल्ड करने के लिए अंदर की तरफ इस तरीके से चाहिए। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके बता देती हूँ। उससे पहले हम इसमें गला बना लेते हैं। गला देखिए हमें 2.5 इंच पे काट लेना है और जो हम इसमें फ्रंट का निशान रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं हम 4.5 इंच पे। 4.5 इंच पे रखने वाले हैं और वही 2.5 इंच पे इसका गला काटेंगे इस तरीके से। ये हमारा फ्रंट का गला है। देखिए हम दोनों पार्ट इकट्ठे काट रहे हैं तो हम इसके साथ साथ अपने बैक का निशान भी लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे काटेंगे 3 इंच पे बैक का गला और वही 2.5 इंच पे काटने वाले हैं। तो अब हम इसमें बैक के गले में पहले गोलाई भर लेंगे इस तरीके से और फ्रंट में हमें कुछ डिज़ाइन चाहिए तो उसमें हम इस तरीके से एक लाइन इस तरीके से एक डिज़ाइन बना देंगे
ये हमारा पान शेप है इस तरीके से। तो अब मैं आपको इसकी कटिंग करके बताती हूँ। सबसे पहले हम बैक का गला काट लेंगे। इस तरीके से। फिर हम अपना अंडर आर्म्स काटेंगे। अगर आपके पास मार्जिन कम है तो आप इस चीज़ की गलती ना करें। कभी हम लोग फ्लो में काटते हुए भूल जाते हैं कि ये हमारा फाइनल निशान है जिस पे हमने स्टिचिंग लगानी है, और जो ये हमारा कपड़ा छूटा हुआ है ये मार्जिन है। तो हमें इसे कुछ नहीं करना है, बिल्कुल जो जॉइंट हुआ कपड़ा है उसे काट लेना है इस तरीके से। बस इतना काट लेना है। और जो हमारा 1/2 इंच यहाँ पे फोल्ड करने के लिए हमने छोड़ा था, हमने वहाँ पे एक कट लगा लेना है ताकि हमें ये याद रहे कि हमें यहीं पे तक फोल्ड करना है। इस तरीके से एक छोटा सा कट हम अपने हिप पोर्शन पे भी लगा लेंगे और एक छोटा कट हम अपनी कमर के पोर्शन पे भी लगा लेंगे इस तरीके से। और अब हम इसे एक पार्ट को अलग कर देंगे। इस तरीके से हमने एक पार्ट बिल्कुल अलग कर लिया है। ये हमारा बैक का पार्ट है इस तरीके से, और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो अब हमें फ्रंट के पार्ट के गले की कटिंग करनी है। तो देखिए मैं आपको इसका फ्रंट का पार्ट कट करके दिखाती हूँ। हमने इसमें पान शेप का गला काटा था। तो देखिए इस तरीके से, ये देखिए हमारा फ्रंट का गला कट के तैयार है इस तरीके से। अभी हमें यहाँ पे फ्रंट गले की कटिंग करनी है जो हमने इस तरीके से पान शेप डाला था। तो देखिए हम इसे बुकरम में नहीं बना के कपड़े में बना रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ आपको इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है। देखिए आपको कपड़ा ले लेना है एक, उसे इस तरीके से फोल्ड करना है। इसकी मैं आपको चौड़ाई बता दूँ। देखिए हमने उसमें जो कपड़े में कटिंग करी थी वो करी थी हमने 2.5 इंच पे। तो हमें करीब 4-4.5 इंच का आप कपड़ा ले लीजिए और उसे इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, डबल फोल्ड। ये देखिए ये डबल फोल्ड कपड़ा है। और बंद साइड आप हमेशा अपनी तरफ रखें, चाहे आप गला काट रहे हैं चाहे आप सूट काट रहे हैं। हमें फिर वो जो हमने पल्ला काटा था फ्रंट का, उस पल्ले को इक्वल करके इस तरीके से रख लेना है कपड़े के ऊपर। ये देखिए, और इस तरीके से देखिए जैसे ये कपड़ा आ रहा है, ये नेक आ रहा है, इसी तरीके हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है जिस तरीके से नेक है। इस तरीके से इस तरीके से देखिए, और फिर हमें हल्के हाथ से ये कपड़ा अपना हटा लेना है। अब देखिए ये हमने इस तरीके से कटी निशान लगा रखा था कपड़े पे। तो अब हमें इस पे जो है हम यहाँ पे 1-1.5 इंच का मार्जिन के साथ इसकी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। हमें ये निशान बाद में काटना है, पहले ये निशान काटना है। तो देखिए ये अब हम इसका अंदर वाला निशान काट लेंगे। तो अंदर वाला निशान काटते हैं हम। ये देखिए ये हमारा गले की पट्टी फ्रंट की कट के तैयार हो चुकी है। इसे हम बाद में ज्वाइन करेंगे। पहले हम और पट्टियाँ काट लेते हैं जो हमें बैक नेक पे और अंडर आर्म्स में चाहिए। हमें इस तरीके से जो बचा हुआ कपड़ा है इस तरीके से रख लेना है और इस तरीके से तिरछे 2-3 पट्टियाँ निकाल लेंगे। ये देखिए 2 पट्टियाँ हो गई, एक पट्टी हम और काट लेते हैं। इस तरीके से ये हमारी तीनों पट्टियाँ कट के तैयार हो गई हैं और ये हमारा फ्रंट नेक है। तो हम जो करेंगे सबसे पहले हम अपना फ्रंट नेक बना लेंगे। तो चलिए हम उसे बना के दिखाते हैं। हम सबसे पहले अपना फ्रंट पार्ट ओपन कर लेंगे इस तरीके से, देखिए। और ये जो हमने पट्टी काटी हुई थी उसको इस तरीके से उस कपड़े के ऊपर रख लेंगे और बिल्कुल जो इसका सेंटर का नोक है और जो उस कपड़े के सेंटर का नोक है उसको इस तरीके से इक्वल कर लेंगे। आप चाहे तो
कच्चे धागे से, कच्चे उस सिलाई जो हमारी हाथ की सुई होती है उससे भी आप कच्चा कर सकते हैं, पर मैं मशीन से ही कर रही हूँ। अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है, अगर आपके हाथ में फिनिशिंग नहीं है, तो आप पहले कच्चे धागे से कच्चा कर लीजिए। तो हमें नेक ज्वाइंट करना है, वो हमें फ्रंट तरफ से करना है। जो हम कपड़ा जोड़ रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये मेरा फ्रंट एरिया है, ये हमारा बैक एरिया है। तो जो हम फ्रंट एरिया से करते हैं उसका रीजन ये है कि हम जब फ्रंट एरिया से करेंगे तो ये पट्टी हमारी बैक साइड को मुड़ जाएगी, फिनिश हो जाएगी, और तब हमारा ये फ्रंट का एरिया क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको ये बताती हूँ किस तरीके से जोड़ना है। बिल्कुल हाफ इंच का मार्जिन हमने लेके चलना है। अब हमने देखिए हमने एक ही तरफ से सिलाई लगानी शुरू करी है, क्योंकि कपड़ा खिसकने का डर लगता है, इसलिए हमने सेंटर से ही शुरू करी। अब हम इसे दूसरी तरफ से ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए, ये हमने अपना पट्टी जो है दोनों तरफ से ज्वाइंट कर ली है। अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि ये इजी फोल्ड हो जाए अंदर की तरफ। तो हम इसको, आपको सिलाई नहीं काटनी है, याद रहे सिलाई से थोड़ी सी दूरी पे ही कट लगाएं और छोटे छोटे कट लगाने हैं। अगर आप सिलाई के पास तक कट लगा देंगे तो ये सिलाई उधड़ जाएगी और आपके गले में फिनिशिंग बिल्कुल नहीं आ पाएगी, और आप फिर इसे ज़्यादा सही कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा गला ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, उससे वो नीचे की तरफ गिरने लगेगा। तो इसलिए ये आप सावधानी ज़रूर रखें अपने कुर्ता बनाने में। छोटे छोटे कट मारने हैं इस तरीके से। ये देखिए मैंने लगाए हैं। अब हम इसे बैक साइड की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो वो चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से फिनिशिंग करनी है। उस चीज़ की फिनिशिंग का आप बहुत ध्यान रखें। अगर आप शुरू से ही अपने कपड़े सिलाई करने में अपने फिनिशिंग का ध्यान रखेंगे तो उससे आपको आगे जाके बहुत बेनिफिट होंगे, क्योंकि जब भी हम कपड़ा सिलते हैं तो उसमें सबसे पहले हम अपनी फिनिशिंग देखते हैं। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसे आपने डबल फोल्ड वगैरह कुछ नहीं करना, आपको सिंगल बस इस तरीके से कपड़ा फोल्ड कर लेना है और बिल्कुल कपड़े के ऊपर लगानी है किनारे किनारे सिलाई। पट्टी बाहर नहीं दिखनी चाहिए, जो हम लगा रहे हैं वो पट्टी हमें बाहर की तरफ नहीं दिखनी चाहिए, वो बहुत भद्दा लगता है। अगर आप अगर पाइपिंग दे रहे हैं तो अलग बात है, वो बाहर दिखेगी। ये देखिए मैंने अपना गला अटैच कर लिया है इस तरीके से, और ये हमारा फ्रंट एरिया है और ये हमारा बैक एरिया। देखिए ये पट्टी इस तरीके से जाएगी। फिर हमें इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है और इसमें तुरपाई के टाके लगाने हैं इस तरीके से। अगर आप इसे कच्चा भी करना चाहते हैं तो आप अपनी मशीन से इसे कच्चा कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें हाथ वाली सुई से भी कच्चा डाल सकते हैं। तो मैं इसमें आपको कच्चा डाल के भी दिखा देती हूँ किस तरीके से करना है। हमने देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कपड़ा अपने अंदर की तरफ मोड़ लेना है, और इसमें हमें कच्ची सिलाई किस तरीके से लगानी है ये मैंने अपने पहले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसमें कच्चा करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा कच्ची सिलाई लग चुकी है पट्टी में इस तरीके से। देखिए ये किस तरीके से टूटी टूटी है, यही हमारी कच्ची सिलाई होती है, ताकि ये हम अगर एक तरफ से अगर निकालना शुरू करेंगे तो ये बिल्कुल निकलती चली जाएगी। ये हमारी एक पार्ट बनके तैयार हो गया है। अब हम अपनी तिरछी पट्टियाँ जोड़ लेंगे और फिर मैं आपको वो तिरछी पट्टियाँ ज्वाइंट करना सिखाती हूँ। ये देखिए मैंने तिरछी पट्टियाँ भी पहले भी वीडियो में बताई है किस तरीके से ज्वाइंट होंगी।
अभी भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये अप पार्ट है और ये डाउन पार्ट है और ये अप पार्ट है। तो जो हमारा एक पट्टी का अप पार्ट है उसे दूसरी पट्टी के डाउन पार्ट से मैच करना है और इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख के इसमें स्टिच कर लेना है। ये देखिए, और सेम वही चीज हम दूसरी पट्टी में भी कर लेंगे। ये हमारी पट्टी तैयार हो गई है इस तरीके से। अब मैं आपको इसको बैक पार्ट में जॉइंट करके दिखाती हूँ। सेम वही चीज करनी है जो हमने फ्रंट पार्ट में करी थी। आपको फ्रंट तरफ से खोल लेना है इसे, जो सीधी तरफ है हमारे सूट की, और इस तरीके से पट्टी डबल फोल्ड में करनी है। पहले आप पट्टी इक्वल कर ले इस तरीके से, और अब हमें इस पट्टी को डबल फोल्ड करना है इस तरीके से। देख लीजिए, ये सिंगल फोल्ड है, इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और फिर बिल्कुल ऊपर शर्ट के ऊपर ऊपरी भाग में रखकर बिल्कुल कॉर्नर से जोड़ना शुरू करना है और बिल्कुल हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, जैसे हमने फ्रंट का नेक बनाया था उसी तरीके हाफ इंच छोड़ देना है कपड़ा। ये देखिए, फ्रंट पार्ट में फ्रेंड हमने कट लगाए थे, पर हम बैक पार्ट में कट नहीं लगाएंगे। उसका एक रीज़न है। वो रीज़न ये है, वो पट्टी हमारी इजी फोल्ड नहीं हो सकती क्योंकि उसके जो कॉर्नर है, जो हमने शेप डाला है, उसमें फोल्ड होने में वो पट्टी बहुत दिक्कत करती है। और जो हमारी बैक की पट्टी रहती है वो हमारा राउंड रहता है और ऑलरेडी वो पट्टी हम तिरछे, मतलब बिल्कुल तिरछी काट चुके होते हैं, मीन्स ऑरेब में काट चुके होते हैं। तो अगर हम इसे ऐसे नॉर्मल भी फोल्ड करेंगे तो ईजी फोल्ड हो जाएगी और इसमें फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती है। तो इसलिए हमें इसमें कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर आपने पलटना उसे उसी तरीके से है। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के हमने पट्टी लगा ली है और अब देखिए, हम इसमें इस तरीके से एक सिलाई और लगा लेंगे बिल्कुल पट्टी के ऊपर। इस तरीके से पट्टी ऐसे खोल लेनी है और उसके पट्टी के ऊपर यहाँ पे एक एक सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से हमने ये पट्टी पे सिलाई लगा ली है। अब ये इस तरीके से अंदर की तरफ मुड़ जाएगी और इसमें हमने तुरपाई कर लेनी है इस तरीके से। अब मैं आपको इसको ज्वाइंट करके दिखाती हूँ, दोनों शोल्डर आपस में। हम अब इसमें शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए, ये हमारा बैक का पार्ट है सीधा और ये हमारा फ्रंट का भाग है सीधा, और दोनों को आपस में इस तरीके से मिला लेना है। और अब हमने जो पट्टी छोड़ी थी उसको हमने ऐसे खुला रहने देना है और इसको बिल्कुल ये जो फ्रंट का एरिया है उससे, जो हमने पट्टी जहाँ से ज्वाइंट की थी उसके इस भाग से, जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है, इस पे से थोड़ा इधर रखना है और इसे ज्वाइंट कर लेना है ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छी हो सके। मैं आपको बहुत ही छोटे छोटे और बिल्कुल काम आने वाले टिप्स बता रही हूँ। आप इन छोटी छोटी चीज़ों पर ज़रूर गौर करें क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे कपड़े को फिनिशिंग अच्छी देती हैं। जिस चीज़ का मुझे नॉलेज है मैं वही चीज़ आपको बता सकती हूँ ताकि आप कभी जो भी आप कपड़ा सिले उसमें अच्छे से अच्छी फिनिशिंग आए। ये देखिए फ्रेंड, मैंने आपको बताया था कि पट्टी से इधर की तरफ रखें, पट्टी खोल के। मैं चाहती तो आपको वैसे भी फोल्ड करवा सकती थी पर उसमें फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। अब इसमें हम जब इसे
इसमें तुरपाई करेंगे और इसे फोल्ड करेंगे तो हमारी जो फिनिशिंग है देखिए वो किस तरीके से अच्छी आएगी। जो हमारा ये जो एक्स्ट्रा पट्टी हमने खोली रखी थी, हमें उसे इस तरीके से बाद में तुरपाई करने के लिए इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए ये नेक की पट्टी है, फ्रंट नेक की, और ये बैक नेक की पट्टी है। और जो ये बैक नेक की पट्टी है हमें उसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और उसको फोल्ड करके इसके फ्रंट पट्टी की जो हमारा नेक शोल्डर जुड़ा है उसके ऊपर इस तरीके से लाके यहाँ पे हमें इसमें तुरपाई कर लेनी है, जिससे कि जब ये तुरपाई हो जाएगा तो ये इस तरीके से फिनिशिंग आएगी। देखिए मैं थोड़ा सा आपको कॉर्नर दिखाऊंगी अभी, जब ये फिनिश हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगी कि देखिए किस तरीके से होगा ये देखिए फिनिशिंग इस तरीके से आती है। और अगर हम इसे वैसे नॉर्मल ज्वाइन करते कि ये वाली एरिया इस पट्टी के ऊपर रख देते तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आता और ये बहुत ही गंदा भद्दा लगता है जब हम देखते हैं तो इस तरीके से। अब हम इसमें अपना अंडर आर्म्स की पट्टी जोड़ लेंगे। जो हम पट्टी जोड़ रहे हैं वो हमने सेम जैसे हमने बैक नेक का गला जोड़ा था उसी तरीके से जोड़नी है। अब हम अंडर आर्म्स पे इस तरीके से डबल करके पट्टी रख लेंगे और इसे जोड़ना शुरू करेंगे, वही 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। अभी हम दोनों तरफ से जोड़ लेते हैं, उसके बाद फिनिशिंग कर लेंगे। अब हम दूसरी तरफ का अंडर आर्म्स जोड़ रहे हैं। देखिए हमने दोनों तरफ अंडर आर्म्स में पट्टी ज्वाइन कर ली है। अब हम इसे फिनिशिंग कर दे देते हैं। ये देखिए अब जो है कुछ लोग पट्टियों में भी तुरपाई करते हैं, पर मैं इसे सिलाई वाला ही बनाऊंगी ताकि हमारा काम भी इजी हो जाए और हमें ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो देखिए हमें सिलाई बिल्कुल ये पट्टी इस तरीके से बैक साइड फोल्ड करके और बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए एक तरफ की पट्टी हमारी फिनिश हो चुकी है इस तरीके से। अब हम दूसरी तरफ की पट्टी भी फिनिश कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने दोनों तरफ की पट्टी फोल्ड कर दी है, तो ये इस तरीके से फिनिशिंग आ गई है। ये हमारा शोल्डर है, ये हमारा फ्रंट नेक है इस तरीके से। अब हम इसमें जो छोटे छोटे धागे निकल रहे हैं वो आप हाथों हाथ फिनिश करते हुए चले और अब हम इसे आपस में ज्वाइंट करके दिखा देते हैं कि जो सूट किस तरीके से तैयार होगा। तो ये देखिए हमने निशान टू निशान मिला लेना है और ये का निशान हमने एक तरफ निशान लगाए हुए हैं, तो जिस तरफ हमने निशान लगाए हुए हैं उस तरफ हम पहले स्टिचिंग रख लेते हैं और इस तरीके से ये देखिए एक तरफ हमारा पक्का हो चुका है। अब हम इसे दूसरी तरफ निशान लगा लेंगे। दूसरी तरफ निशान लगाने के लिए देखिए यहाँ पे से हम निशान लगाएंगे। हमारा था 26 इंच की चेस्ट थी तो 13 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। और फिर हमारा कमर का निशान है, तो कमर का निशान हमारा था 25 इंच पे, तो 12.5 इंच पे हम ये निशान लगाएंगे। और 26 इंच पे हमारा हिप का निशान था, तो हिप का निशान लगाएंगे हम 13 इंच पे। ये इस तरीके से और हम ये आपस में इस तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। और अब हम इसे इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे। देखिए कि इस तरीके से हमने दोनों पार्ट ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हम इसमें हाफ इंच नीचे की तरफ फोल्ड करना है, तो पहले हम उसमें सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हम ये चीज़ चाक फोल्ड करेंगे।
ये देखिए हमने बिल्कुल इतना इस तरीके से कपड़ा मोड़ लिया है। ये खुला भाग है, ये देखिए इस तरीके से मोड़ना है और इसे एक तरफ इस तरीके से मोड़ना है। ये देखिए अब हम बिल्कुल इसके किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। सेम वही चीज़ हम बैक के पार्ट में कर लेते हैं। ये देखिए हमारे दोनों दामन जुड़ चुके हैं। अब हम इसे चाक मोड़ लेंगे। यहाँ पे हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है, हम उसे कटिंग कर लेते हैं। अब मैं आपको इसकी चाक फोल्ड करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये एक तरफ का चाक मुड़ के तैयार है इस तरीके से। अभी मैं आपको दूसरी तरफ का भी मोड़ के दिखा देती हूँ ये किस तरीके से लगेगा। ये देखिए हमने दोनों तरफ के चाक फोल्ड कर लिए हैं। मैं आपको इसको सीधा करके दिखा रही हूँ। हम इसके गले की पट्टी में भी सिलाई लगा लेते हैं और ताकि हमारा काम बढ़े ना ज़्यादा और काम भी इजी हो जाए। तो ये देखिए हमें सेम वही चीज़ करनी है जो हमने और पट्टियों में करी थी। बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगानी है। आपने देखा होगा जब भी हम रेडीमेड कोई भी चीज़ लेते हैं, कुर्ता वगैरह, तो उसमें सिलाई ही आती है। हाँ, पर हम जब अपना स्टिचिंग किसी टेलर से करवाते हैं तो उसमें हम तुरपाई ही लेते हैं। स्टिचिंग जो हमारे रेडीमेड कुर्ते रहते हैं उनमें सभी जगह सिलाई होती है, इसीलिए हम उसमें भी सिलाई लगा ले रहे हैं। आप इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें, जो भी आपके एक्स्ट्रा धागे हों वो आप ज़रूर काट लें। देखिए अब मैंने अपने गले पे भी सिलाई लगा दी है, बैक के गले में। तो ये इस तरीके से दिख रहा है कुछ इस तरीके से बैक। फ्रंट में हम तुरपाई के टाके लगा लेंगे और ये हमारा सूट हो गया है तैयार। तो आपको हमारे सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मैं आपके लिए कुछ न्यू वीडियो ला सकूँ। थैंक यू।